पीरों की मान्यताओं का परिचय। सूफीवाद। यह देखा गया है कि हिंदू धर्म के प्रभाव में मुसलमानों के बीच सूफीवाद का एक नया संप्रदाय पैदा हुआ था। सूफी फकीरों ने कठोर तपस्या की और धार्मिक तपस्या का अभ्यास किया, कभी कभी तो हिंदू सन्यासियों द्वारा किए जाने वाले तप से भी अधिक। ऐसे प्रदर्शनों और एकाग्रता के अभ्यास से उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति विकसित की और रहस्यमयी शक्तियां हासिल की। लोगों के बीच अंधविश्वास को बढ़ावा देने और उसे बढ़ावा देने में वे ब्राह्मणों से आगे निकल गए। वे अपने मंत्रों से बुरी आत्माओं को शांत करते थे, आसन्न आपदाओं को टालने का दिखावा करते थे, पुत्रहीनों को पुत्र और गरीबों को धन देने का वादा करते थे और लोगों के दिमाग पर नियंत्रण और शक्ति प्राप्त करने के लिए हजारों अन्य काम करते थे। अगर कोई उनका गुस्सा भड़काता था तो वे उसे भगवान के क्रोध को आमंत्रित करके नष्ट करने की धमकी देते थे। इस तरह से वे लोगों के बीच बहुत प्रभाव डालते थे। अच्छे वादों और काली धमकियों से वे अपने धर्म में धर्मांतरण करवाते थे। इस प्रकार यद्यपि सूफी फकीर रूढ़िवादी मुसलमान सरकार के पसंदीदा नहीं थे, फिर भी वे अपने तरीके से भारत में इस्लाम के प्रसार की दिशा में उसके प्रयासों में सहयोग दे रहे थे। इस प्रकार हिंदू दोहरे अत्याचार से पीड़ित थे। अत्याचार के दौरान उनमें हीन भावना पैदा हो गई। सदियों की गुलामी के दौरान उनमें जो हीन भावना पैदा हुई, उसने उन्हें अपने निम्न दयनीय भाग्य से मिला दिया। वे विरोध करने या बड़बड़ाने की हिम्मत नहीं करते थे। सबसे भयानक ज्यादतियों से भी उनके भीतर की आत्मा हिलना बंद हो गई थी। उनमें न तो आत्मविश्वास था और न ही आत्मसम्मान। गुरु नानक उन्हें एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी लोग बनाना चाहते थे, जो दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नीचे नहीं गिरेंगे और न ही अत्याचारी के प्रहारों के सामने झुकेंगे। वह उस शासन प्रणाली को समाप्त करना चाहते थे जिसके तहत एक संप्रदाय, समुदाय या पुरुषों का समूह दूसरों के साथ क्रूरता, अवमानना और अहंकार का व्यवहार करता था। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाने का यह बड़ा काम एक दिन में या हिंसक क्रांति से पूरा नहीं हो सकता, भले ही वे ऐसा करने के लिए इच्छुक हों। शासकों और शासितों का पूरा दृष्टिकोण बदलना होगा। उनमें नैतिक पुनरुत्थान पैदा करना और उसे बढ़ावा देना था, ताकि एक तरफ सत्ता में बैठे लोग सभी तरह के उत्पीड़न को ईश्वर और मानवता के खिलाफ अक्षम्य पाप के रूप में देखें। दूसरी तरफ जिनके भाग्य में शासन और आदेश होना था, उन्हें गरिमा और आत्मसम्मान हासिल करना चाहिए, ताकि उनके लिए तानाशाह की धमकियों या स्टील के सामने झुकना या झुकना असंभव हो जाए। शासकों और शासितों दोनों को मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों की भावना के प्रति जागृत होना था। इसलिए एक ओर तो उन्होंने लोगों से निडर, सर्वशक्तिमान, भय को दूर करने वाले भगवान की पूजा करने और साहसी और निर्भीक बनने का आह्वान किया। दूसरी ओर उन्होंने अत्याचारियों और अत्याचारियों का साहसपूर्वक सामना किया, जहां तक संभव हुआ उनके अमानवीय, अधर्मी कृत्यों के विरुद्ध उनका विरोध किया और उनके विचारों को सभी के दयालु और कृपालु पिता की ओर मोड़ते हुए उनसे आग्रह किया कि वे अपनी प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे स्वयं महान राजा से चाहते हैं। इस प्रकार जैसा कि हमने देखा है, वह मलिक भागों की शक्ति या क्रोध से नहीं डरे। उस घमंडी व्यक्ति को उसके पड़ोसियों और साथ ही शहरवासियों की आंखों के सामने नम्र बनाया। भाई लालो और उसके जैसे निम्न स्तर के अन्य लोगों के दिलों से हीनता की सभी भावनाओं को निकाल दिया और उनमें समानता और आत्मसम्मान की भावना जगाई। हमने देखा है कि कैसे उन्होंने क्रूर धर्मांध सिकंदर लोधी से मुलाकात की और उसे अपनी दिव्य सलाह मानने और राजा और न्यायप्रिय शासक बनने की शपथ दिलाई। इसी तरह जब भी उन्होंने सुना कि कोई सूफी फकीर अपने पद और शक्तियों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है, तो वे निर्भीक होकर उनके पास गए, उनसे चर्चा की, अपनी गहरी शिक्षा और आध्यात्मिक महानता से उन्हें प्रभावित किया और उन्हें सभी जातियों और धर्मों के लोगों के साथ भाईचारे और सहायक के रूप में रहना सिखाया। प्रेम की ऐसी ही दो विजयों का वर्णन हम यहाँ पीर हमजा गौस, सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान शहर में हमजा गौस नाम का एक मुस्लिम फकीर रहता था। उसने जो कठोर तपस्या की थी, उसके कारण लोगों को उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मंत्र और टोटके दिए जाते थे और अन्य साधनों के माध्यम से उसने इलाके में बहुत प्रभाव जमा लिया था।
एक खत्री हिंदू का कोई बेटा नहीं था। वह पीर के पास गया और उससे विनती की कि वह उसके लिए मध्यस्थता करे और उसे एक बेटे का उपहार दिलवाए। उसने वादा किया कि वह पहला बच्चा पीर को दे देगा। हमजा गौस ने हिंदू की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करने का वादा किया। समय बीतने पर खत्री के 3 बेटे हुए। वह सबसे बड़े बेटे को पीर के पास ले गया और कहा, मैं इस बच्चे को तुम्हें सौंपता हूँ। अब इसकी कीमत बताओ, मैं इसे तुमसे खरीद लूंगा, क्योंकि ऐसे मामलों में यही प्रथा है। हमजा गौस को बच्चा चाहिए था और कुछ नहीं। खत्री ने उसे बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश की, यहाँ तक कि वजन के हिसाब से चांदी और सोने की कीमत भी, लेकिन फकीर ने एक भी नहीं ली। खत्री बच्चे को वापस अपने घर ले गया। पीर को गुस्सा आ गया और उसने बदला लेने की कसम खाई, न केवल उस हिंदू से बल्कि उस पूरे शहर से जिसने ऐसे वादा भंग करने वाले को शरण दी थी। इसलिए वह एक कोठरी में चला गया जिसके ऊपर एक गुंबद था। अंदर से दरवाजा बंद करके उसने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे उसे परेशान न करें और किसी भी कारण से उसे परेशान न होने दें। वह 40 दिनों तक तपस्या करने के बाद अपनी इच्छा पूरी होने के बाद खुद बाहर आ जाएगा और अपने विचारों को पूरे समय इस बात पर केंद्रित रखेगा कि वह शहर और उसके लोगों पर क्या कहर बरपाना चाहता है। भयानक फकीर के इस संकल्प की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जो यह मानने और डरने के कारण थे कि पीर के पास वाकई शहर को नष्ट करने की शक्तियां हैं, बहुत निराश हो गए। उनमें से अधिकांश ने उपवास रखना शुरू कर दिया और अपने विभिन्न देवताओं से प्रार्थना करने लगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल पीर की कोठरी के दरवाजे पर गया और जोर से विलाप किया, लेकिन पीर अविचल रहे। शहर के लोग इसी मुश्किल में थे जब गुरु नानक ने भाई लालो को जल्दबाजी में छोड़ दिया, क्योंकि उनके अत्यंत संवेदनशील हृदय ने सियालकोट के लोगों के दुखी दिलों से भेजे गए कंपन को पकड़ लिया था। पसरूर से गुजरते हुए वे शहर के पास पहुँचे। वे बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के किनारे बेर के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से पीर का गुंबद दिखाई दे रहा था। थोड़ा तरोताजा होने के बाद गुरु ने मर्दाना को पीर की कोठरी के दरवाजे पर भेजा। उसे दरवाजे पर पहरेदारों को बताना था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का गायक आया है और पीर से बात करेगा। फकीर के शिष्यों ने कहा कि वे अपने पीर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। मर्दाना गुरु के पास लौट आया। उसे फिर भेजा गया। उसे ईश्वर के नाम पर और शहर की पूरी जनता की ओर से अपील करने के लिए कहा गया, जो बहुत घबराई हुई थी। अगर सारी अपीलें विफल हो जाती तो उसे दरवाजे पर खड़े पहरेदारों से कहना था कि उनके पीर का चिला या तपस्या ईश्वर की इच्छा से ठीक दोपहर के समय टूट जाएगी। मर्दाना ने जाकर यह सब कहा, लेकिन पीर के शिष्य अड़े रहे। फिर भी मर्दाना के शब्दों ने उन्हें बहुत डरा दिया। का चिला या तपस्या ईश्वर की इच्छा से ठीक दोपहर के समय टूट जाएगी। मर्दाना ने जाकर यह सब कहा, लेकिन पीर के शिष्य अड़े रहे। फिर भी मर्दाना के शब्दों ने उन्हें बहुत डरा दिया। धीरे धीरे शहर में खबर फैल गई कि एक विचित्र वेशभूषा में भगवान का एक आदमी आया था। उसने पीर से बात करने और उसे उसके क्रोधी इरादे से रोकने का अवसर पाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल होने पर उसने भविष्यवाणी की थी कि पीर अपने अधर्मी उद्देश्य में विफल हो जाएगा, क्योंकि उसका छींटा भगवान की इच्छा से टूट जाएगा। गुरु के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वह अपनी आंखें आधी बंद करके और थोड़ा ऊपर उठाकर उस गुंबद की दिशा में बैठा था जिसके नीचे यह पीर बैठा था। मर्दाना रेबेक बजा रहा था और सभी के सर्वशक्तिमान पिता से प्रार्थना और आह्वान के गुरु के गीतों में से एक गा रहा था, गुरु नानक का चमत्कार। लोग बड़ी उलझन में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। ठीक दोपहर के समय गुंबद की दिशा से एक तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई मजबूत इमारत बिजली के तेज झोंके से दरक गई है। पता चला कि वह गुंबद जिसके नीचे पीर ध्यान लगाए बैठा था, दरक गया था। सूरज की तेज किरणें अंधेरे कमरे में घुसकर पीर के सिर पर पड़ रही थी।
दरकने की तेज आवाज और किरणों की किरणें जो अचानक अंधेरे में उस पर पड़ रही थी, ने उसे विचलित कर दिया था और उसकी एकाग्रता को भंग कर दिया था। उसे डर लगा कि कहीं छत उसके सिर पर न गिर जाए। वह जल्दी से उठा, दरवाजा खोला और बहुत डरकर कोठरी से बाहर निकल गया। इस तरह से छीला टूट गया। लोगों ने राहत महसूस की और सभी ने गुरु के सामने सिर झुकाया और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें पीर के भयंकर प्रकोप से बचाया। पीर खुद बड़ी विनम्रता के साथ गुरु के पास आए। गुरु ने उन्हें पूरे शहर के खिलाफ अपने क्रोध के अन्याय के बारे में बताया। पीर ने शिकायत की कि खत्री ने अपना वादा तोड़ा है और वह अपने पड़ोसियों के साथ दंड का पात्र है, जिन्होंने उसे अपना वचन पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया। वास्तव में उन्होंने कहा, यहाँ सभी लोग धनमोह में डूबे हुए झूठे हैं और दया के पात्र हैं। गुरु ने कहा, लेकिन पापियों और गलत काम करने वालों को वापस लाना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। ईश्वर प्रेम है। हमें उनके सेवकों को, हमेशा भटके हुए लोगों को उनके धाम की ओर ले जाने वाले मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन्हें यह दिखाना चाहिए कि ईश्वर पश्चाताप करने वाले पापियों से कैसे प्यार करते हैं, उन्हें खुद प्यार करके और उन्हें माफ करके। देश में पहले से ही बहुत नफरत और अत्याचार है। हम ईश्वर के लोगों को लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द के बीज बोने चाहिए। इसके अलावा एक फकीर को अपने बेटे के रूप में किसी को पाने की इच्छा क्यों करनी चाहिए? आपकी सेवा करने के लिए आपके शिष्य हैं। यदि आप बच्चे चाहते हैं तो गृहस्थ बन जाए। इसके अलावा मैं यह नहीं मान सकता कि पूरा शहर धनमोह में डूबे, आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों से भरा हुआ है।